प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह प्रार्थना का समय है। जिस तरह बीते हुए हफ्ते में परमेश्वर हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आ रहे हैं, महिमा करते हुए आ रहे हैं। आने वाला समय के लिए भी प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। ठीक उसी तरह इस हफ्ते के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश का आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ भी पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में परमेश्वर के कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे और पासवानों के लिए, परमेश्वर के जो सेवकाई को जो भी करते हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। इस दुनिया में जितना देश है सारे देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस्राएल के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, इजरायली जनों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। जो उद्धार नहीं पाए उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, नम्र दिन होकर आपके चरणों तले आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते आपने समय दिया पिता कि आपके प्रियों के लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सच में भले हैं प्रभु, और आपकी जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर पिता, आज जितने सब्सक्राइबर्स हैं प्रभु, मैं उन सबको आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लेके आती हूँ पिता। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के उन्हें चुना, उनके जीवन की हर एक गतिविधियों में प्रभु आप अपने आशीष को देना पिता। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, जो आपके डरवैये हैं, जो आपसे प्यार करते हैं पिता, लॉर्ड आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता पथ को दिखाते हैं पिता। यू शो द वे थ्रू योर वर्ड लॉर्ड, क्योंकि जैसा आपका वचन कहता है भजन संहिता 119 में पिता कि आपका वचन जो है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे पथ के लिए उजियाला है। परमेश्वर पिता, आप प्रभु सही रास्ते पे हमें ले जाके प्रभु अंधकार से बचाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता, जितने हैं जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, मैं सबसे पहले उन्हें यीशु के नाम से आशीष बोलती हूँ पिता। प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु, संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे आशीष नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हम सब प्रभु हर एक जीवन में परमेश्वर पिता अपनी चुनौतियों को फेस करते हैं पिता, और हम जानते हैं कि बिना आपके अनुग्रह दया के हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु हर एक को अपने अनुग्रह दया करुणा से भरना प्रभु, हर एक को छूना, हर एक के जीवन से अपनी महिमा को लेना पिता। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई देना, जो कर्ज में डूबे हैं पिता उनके कर्ज को दूर करना, जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें व्यवसाय और जॉब दोनों देना परमेश्वर पिता। प्रभु आप जैसा चाहते हैं आप उनके जीवन की अगुवाई करना पिता। जो लोग जीवन साथी जा रहे हैं प्रभु, आप अपने भय के अनुसार परमेश्वर पिता अपने भय रखने वाले इंसान को प्रभु, चाहे वो युवक हो या युवती, उनके लाइफ में ला के देना प्रभु। इसी प्रकार परमेश्वर पिता, जो लोग प्रभु आपकी सेवा में हैं और सेवकाई में विभिन्न परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं प्रभु, आप उनको दृढ़ करना पिता। लॉर्ड वो आप में बढ़ के आपके आशीषों को ले सके पिता, वो अपने जीवन की अंधेरों को देखकर हार न माने। जैसा कि दाऊद कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता, वो दुख में क्लेश में भी स्थिर रहेंगे और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएंगे पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु उनको छूना और आशीष देना पिता। कलीसिया में प्रभु अपनी आत्मा को जागृत करना पिता, जहाँ जहाँ सेवकाई हो रही है पिता, देश देश में प्रभु, राज्य राज्य में, हर एक छोटे छोटे प्रभु राज्यों में परमेश्वर पिता, गाँव में प्रभु जहाँ कोई जाता नहीं है वहाँ जब सुसमाचार फैलाया जाता है प्रभु, और दास दासी कई चुनौतियों का सामना करते हैं प्रभु, और इवन प्रभु कितने सारे ऐसे हैं प्रभु जो आपके नाम की खातिर घायल किए गए, दुख उठाए प्रभु, कष्ट में थे प्रभु, इवन मारे तक गए परमेश्वर। लेकिन मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, किसी का भी परिश्रम व्यर्थ ना हो प्रभु, वो सब अपने परिश्रम का फल पाए। और जैसा कि वचन कहता है प्रभु, जब स्टीफनुस को मारा गया, जब स्टीफन को स्टोन टू डेथ किया गया प्रभु, पत्थरवा करके मार डाला गया, तब कलीसिया घटी नहीं, लेकिन और भी आपके बच्चे परमेश्वर पिता बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के
सेवकाई को बढ़ाएं प्रभु, और कलीसिया बढ़ गई परमेश्वर पिता, घटी नहीं। ऐसी जितनी चुनौतियां प्रभु स्पेशली हम भारत में, नाइजीरिया में प्रभु और कई सारे देशों में फेस कर रहे हैं क्रिश्चियंस पिता परमेश्वर, वहाँ कलीसिया बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हर एक राज्यों में पिता जहाँ जहाँ सताव हो रहा वहाँ कलीसिया बढ़ने पाए पिता, क्योंकि कुछ भी हो जाए सत्य को कोई बांध नहीं सकता मेरे परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। अपने बच्चों की सुधि लेना परमेश्वर पिता, सब्सक्राइबर की सुधि ले परमेश्वर पिता, हर एक को इस बात को बताएं परमेश्वर पिता कि आपका आना निकट है, हम सब अपने जीवन के चाल चलन को आपके अनुसार करके आगे बढ़ सके पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु माता पिता के लिए परमेश्वर पिता, जो अपने परिवार को लेके परमेश्वर पिता विभिन्न चिंताओं से ग्रसित है प्रभु, और प्रभु वो चिंताएं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है परमेश्वर। वो अपनी सारी चिंताओं को आप पर उंडेल कर आगे बढ़ना सीख ले परमेश्वर पिता। वो बात को जाने कि यीशु मसीह अगर है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कहा अपना जुआ मुझ पर डाल दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो प्रभु। हम अपने बोझ को आप पर डाल के परमेश्वर पिता आप पर पूरा भरोसा रख के अपने जीवन को जी सके परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के जीवन से अंधकार दूर करे। बहुत सारे ऐसे युवक हैं प्रभु जिनके गलत रास्ते में भटक जाने के कारण परमेश्वर पिता परिवार में प्रभु शांति भंग हो गई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन युवकों को परमेश्वर आप बदले परमेश्वर, जो अंधियारे में चल रहे हैं पिता, जो नशे के लत के शिकार हैं पिता, जो गलत रास्ते पे चल रहे प्रभु, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बेदारी आए, वो रिपेंट करे प्रभु और आप पर मन फिराए, आपके पास आ जाए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनको शैतान ने प्रभु अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया है, वो लोग यीशु के नाम से मन फिरा के आपके नाम की महिमा के कारण ठहर जाए परमेश्वर पिता। इस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु, जब शौल परमेश्वर पिता आपके लोगों को सताता था तब आप उससे बातें किए परमेश्वर पिता, और when you revealed yourself to him अप्पा, जो आपने अपने आप को प्रकट किया पिता, वो शौल से पौलुस बन गया परमेश्वर, and he became the messenger of your gospel अप्पा, और उसके द्वारा बहुत सारी जगह पे आपका वचन प्रचार किया गया प्रभु, और बहुत सारे अनगिनत आत्माएं आपके पास आई। वैसे ही परमेश्वर जो लोग आज प्रभु अंधकार के लिए जी रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से वो आपके लिए जिए और आपकी राज की महिमा के लिए फलदायक वृक्ष बनने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आप ऐसा करने जा रहे हैं। हर एक को चुना, हर एक बहन को आशीष देना, हर एक भाई को आशीष देना, हर एक बच्चे को आशीष देना, हर एक बुजुर्ग को आशीष देना, हर एक माता पिता को आशीष देना, हर एक जन प्रभु जो आपकी सेवा कर रहे हैं हर एक को चुना प्रभु। हम अपनी जीवन की सारी जरूरतों को परमेश्वर पिता लोगों को बताएंगे प्रभु, तब वो जानेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन कहता है आप हमारी सारी जीवन की बातों को जानते हैं, हमारे आंसुओं को जो अंधेरे में बहाते हैं आप देखते हैं पिता, हमारी चिंताओं को आप जानते हैं प्रभु। हमारी सुधि लेना परमेश्वर पिता, हर एक की सुधि लेना परमेश्वर पिता, जैसा भजन संहिता 138:8 कहता है, यहोवा तेरे लिए सब बातों को पूरा करेगा। यीशु मसीह हर एक के जीवन में हर एक बातों को पूरा करे, हर एक को आशीष दे पिता प्रभु। हर एक राज्य में, हर एक देश में परमेश्वर पिता आपकी नेतृत्व करने वाला सरकार आए पिता प्रभु, आपको लेके आगे बढ़ाने वाला, आपका भय रखने वाला सरकार आए और देश प्रभु बच जाए पिता। इस्राएल में आपका इच्छा पूरा हो, वहाँ के लोग मन फिराए प्रभु, सच्चाई को जाने, आपका प्रेम का प्रचार हर जगह फैलने पाए पिता परमेश्वर। आप करने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। पूरे महीने भर को आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं प्रभु आप सबके चरवाहा बनना, जो इस वचन को सुन रहे, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जो सब्सक्राइबर्स बने हैं प्रभु, वो सब्सक्राइबर्स के जीवन में परमेश्वर आपकी विशेष अनुग्रह उतरने पाए पिता। हर एक को आशीष देना पिता का हम विश्वास करती हूँ प्रभु, वो सभी आत्मा के फलों को पाएंगे, आप आत्मा के वरदानों को पाएंगे पिता, और आपके पर विश्वास करके आपके पीछे चलकर स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु एक प्रभु एसेट बनने पाएंगे पिता, एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनने पाएंगे प्रभु, आशीष का कारण बनने पाएंगे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना और सबको आशीष दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और मानते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।